हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 18 दिसंबर 2022 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12 दिसंबर 2022 से लेकर आज 18 दिसंबर 2022 तक वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की प्रथम महिला उपाध्यक्ष बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वह इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई हैं। फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना 23 दिसंबर 1913 को हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज से तात्पर्य हर व्यक्ति के लिए वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस को मनाने का उद्देश्य सारे विश्व में कहीं भी हर व्यक्ति को सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सभी देशों में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों को स्थापित करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का इस सूची में 87वां स्थान है, जबकि यूएई साल 2022 में पासपोर्ट की रेटिंग में पहले स्थान पर है। यूएई पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों को छोड़कर 7 से अधिक ऐसे देश हैं जो इस सूचकांक में हैं। इसके अलावा जापान देश की तुलना में 9 और देश हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? तो एशले बार्टी ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब जीतने के 2 महीने बाद टेनिस को अलविदा कहने वाली एशले बार्टी ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष खेल पुरस्कार जीता है। एशले बार्टी को द डॉन पुरस्कार दिया गया है जो मशहूर क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के फिर से महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और हिमाचल प्रदेश की राजधानियां 2 हैं। गर्मियों के लिए शिमला है और सर्दियों के लिए धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तमिलनाडु राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तमिलनाडु भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु जो राज्य है इसकी स्थापना 1773 में हुई थी, जिसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मराठी लावनी सिंगर का निधन हो गया है?
तो मराठी लावनी सिंगर सुलोचना चौहान का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध मराठी लावनी सिंगर सुलोचना चौहान का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 10 दिसंबर को मुंबई में निधन हो गया है। पद्मश्री विजेता सुलोचना ने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। गायिका के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने शोक जताया। सुलोचना चौहान के बेटे और ढोलकी वादक विजय चौहान ने मीडिया संस्थान को जानकारी देते हुए बताया कि गायिका ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो देश भर में 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा को सूचित किया कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी दी है। देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निष्पादित किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिवंगत नेता के नाम पर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मोपा रखा गया है? तो दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मोपा रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे के निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में रखी थी। इसको बनाने में 2870 करोड़ रुपयों की लागत आई है। इसके उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि मोपा एयरपोर्ट के बनने के बाद गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को नवंबर माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो जोस बटलर को नवंबर माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं महिलाओं में पाकिस्तान की सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। सिद्रा अमीन ने पहली बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। बटलर ने अपने साथी खिलाड़ी आदिल राशिद और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी आरंभ की गई है? तो केरल राज्य में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी आरंभ की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल जो राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मुंबई में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि पुरस्कार अन्य लोगों के लिए जुटकर
काम करने की प्रेरणा के लिए दिया जाता है। सामंती प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए नायडू ने कहा कि भारतीय सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास के कारण फल फूल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व भारत को देख रहा है और विश्व भर में हमारे देश की पहचान बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत अपनी परंपराओं का पालन करेगा तो यह एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। 11 दिसंबर को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले गया। इसे फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। राशिद रोवर नया और अत्यधिक मूल्यवान डेटा चित्र और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। साथ ही सौर प्रणाली की उत्पत्ति, हमारे ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक डेटा एकत्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू किया गया है? तो असम राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। असम जो राज्य है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विकलांग लोगों के लिए पहला द पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है? तो गोवा राज्य में विकलांग लोगों के लिए पहला द पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गोवा में नए साल की 6 जनवरी से पर्पल फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसमें दिव्यांगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समाज को संवेदनशील बनाने व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूजीलैंड देश ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सिगरेट खरीदने वाले युवाओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति अब से 50 साल बाद सिगरेट का पैकेट खरीदने से पहले अपना पहचान पत्र दुकानदार को दिखाना होगा कि वो कम से कम 63 वर्ष का है अथवा नहीं। सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5% कम करना है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पहले ही धूम्रपान कम हो जाएगा। इस नए कानून के लागू होने के बाद अब तंबाकू बेचने के लिए अनुमत खुदरा विक्रेताओं की संख्या 6000 से घटकर 600 हो जाएगी। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले तंबाकू में अनुमत निकोटीन की मात्रा में भी कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के सरायपाली में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वहां के प्रसिद्ध शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा से अब इस पहाड़ पर ट्रैकिंग पर्यटकों के लिए कई मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने का रास्ता खुल गया है। अंग्रेजों के जमाने से इलाके की पहचान रहे इस पहाड़ को पर्यटन के लिए विकसित करने से सरायपाली को नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरायपाली में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और क्षेत्र में नल जल योजना की घोषणा की। अब बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया है? तो
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेरेमी फराक को मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेरेमी फराक को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। WHO ने कहा कि जेरेमी फराक इसके नए चीफ वैज्ञानिक होंगे। एजेंसी महामारी के बाद की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन संगठन के चीफ वैज्ञानिक की भूमिका निभा रहे थे, जो कि नवंबर में पदमुक्त हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के दूसरे कार्यकाल को लेकर यह नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? तो उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर चलने वाली देसी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड अब इसकी आनुवंशिक विकास की योजना बना रहा है। राज्य के पशुपालन विभाग ने छोटे बद्री मवेशियों के स्टॉक में सुधार के लिए सेक्स सॉर्टेड वीर्य तकनीक का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों ने उच्च आनुवंशिक स्टॉक के अधिक मवेशी पैदा करने के लिए भ्रूण स्थानांतरण विधि का विकल्प चुनने का प्रस्ताव दिया। अधिकारियों ने मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर का विकल्प चुनने का फैसला किया, जो एक पारंपरिक भ्रूण फ्लश है, जो उन्नत पशु प्रजनन में उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रक्रिया है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हैं। सर्दियों के लिए देहरादून है और गर्मियों के लिए गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उड़ीसा राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर को आभासी रूप से उड़ीसा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया। अंगुल, भद्रक, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नयागढ़ और सोनपुर में हब राज्य के सभी के डिजिटलीकरण के काम का ध्यान रखेंगे। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हाइपरसोनिक के साथ परीक्षण किया है? तो इसरो के द्वारा हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हाइपरसोनिक के साथ परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसरो ने बताया कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हाइपरसोनिक के साथ परीक्षण सफल रहा। इसरो ने बयान जारी कर कहा कि संयुक्त हाइपरसोनिक वाहन के अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि इसरो और JSIIC ने संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक वाहन परीक्षण किए हैं। परीक्षण के सभी आवश्यक पैरामीटर हासिल कर लिए गए हैं। हाइपरसोनिक वाहनों ने अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन किया है। इसरो के बारे में जानते, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है वो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खेल पत्रकार ग्रांट बाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया है? तो अमेरिका देश के खेल पत्रकार ग्रांट बाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल लेखकों में से एक ग्रांट बाहल का 10 दिसंबर को कतर में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप मैच को कवर करते समय निधन हो गया। वॉल 49 वर्ष के थे। वॉल का अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप क्वार्टर फाइनल का मैच कवर करते समय निधन हो गया। ग्रांट ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1994 में अमेरिका में कवर किया था। कतर के लोसेल स्टेडियम में उनके पास मौजूद US मीडिया ने बताया कि ग्रांट बाहल अचानक ही अपनी सीट से गिर पड़े। साल 1996 से लगातार फुटबॉल कवर कर रहे बाहल का ये 8वां वर्ल्ड कप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग ने किस राज्य में प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया है?
तो वन विभाग ने केरल राज्य में प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल वन विभाग ने नूलपूजा ग्राम पंचायत के सहयोग से आक्रामक पौधों विशेष रूप से सेना स्पेक्टेबिलिस को जड़ से खत्म करने और प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। यह परियोजना वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के सुल्तान बाथरी वन रेंज के तहत 30 हेक्टेयर वन भूमि पर क्रियान्वित की जा रही है, जहां सेना स्पेक्टेबिलिस, यूपेटोरियम, मेकानिया, माइक्रांथा और लेटाना कैमरा सहित विदेशी आक्रामक पौधे स्थानीय प्रजातियों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट में 10,000 रन बनाने और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 10,000 रन बनाने और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी जो रूट बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले जा रहे टेस्ट मैच में जो रूट ने व्यक्तिगत तौर पर नायाब उपलब्धि हासिल की। पाकिस्तान की दूसरी पारी में उन्होंने जैसे ही फ़हीम अशरफ को आउट किया तो उनका नाम खास क्लब में शामिल हो गया। जो रूट दुनिया के तीसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 से ज़्यादा रन और 50 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन और 50 से अधिक विकेट लेने का करिश्मा पूर्व में साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जैक्स कैलिस और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने टेनिस प्रीमियम लीग 2022 का खिताब जीता है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स टीम ने टेनिस प्रीमियम लीग 2022 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने टेनिस प्रीमियम लीग के चौथे सीजन का खिताब जीत लिया है। यह लगातार दूसरी बार है जब हैदराबाद ने इस लीग का खिताब जीता है। इस लीग का पहला सेमीफाइनल मैच फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स और चेन्नई स्टालियंस के बीच खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो फ्रांस देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने और तत्काल मानवीय मदद की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पहल पर आयोजित किया गया है। इसे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की वर्चुअली संबोधित करेंगे। फ्रांसीसी दूतावास ने कहा, हमारा मकसद यूक्रेन को बिजली आपूर्ति, चिकित्सा देखभाल और सर्दियों की शुरुआत में बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरतें पूरी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिका देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र सफलता की घोषणा की, जो असीमित स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। परमाणु संयंत्र में यह सफलता असीमित स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है और इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने वाराणसी शहर में महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतयार के नवीनीकृत आवास में उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो बेंगलुरु में भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष PD वाघेला ने मंगलवार को कहा कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। सेटकॉम पर ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम शिखर सम्मेलन में बोलते हुए वाघेला ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जल्द ही विभिन्न मंत्रालयों, सूचना और प्रसारण, अंतरिक्ष और दूरसंचार से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में
व्यापार करने के लिए जरूरी अनुमतियों को आसान बनाने के लिए सिफारिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजन 2022 किस राज्य के उमरोई में आयोजित किया गया है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजन 2022 मेघालय राज्य के उमरोई में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजन 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर और कंपनी स्तर के क्षेत्र में एक कमांड पोस्ट अभ्यास शामिल है। कजाकिस्तान सेना के सैनिक, जिसमें क्षेत्रीय कमान के सैनिक 11 गोरखा राइफल्स और भारतीय सेना के सैनिक शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और अर्ध शहरी या जंगल परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। मेघालय जो राज्य है, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। नमामि गंगे के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार 14 दिसंबर 2022 को विश्व बहाली दिवस के अवसर पर मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया और नमामि गंगे को दुनिया के 70 देशों की 150 से अधिक ऐसी पहलों में से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 21 से 24 जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल शहर में 21 से 24 जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। विज्ञान का महाकुंभ कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। राजा भोज की नगरी में 21 से 24 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में देश विदेश के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, नीति निर्माता, शिल्पकार, स्टार्टअप्स, किसान, शोधार्थी, छात्र और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर में लगभग 25 लाख परिवारों को विशेष पहचान पत्र मिलेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के बीच प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के लिए कहा है। इसके साथ ही संबंधित डाटा को साइबर सुरक्षा नीति के तहत पूरी तरह सुरक्षित न के लिए भी कदम उठाने को कहा है। हरियाणा ने ही अपने यहाँ सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना लागू की है। वहीं जम्मू कश्मीर पूरे देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां परिवार के पास पहचान पत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो RRR फिल्म को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एस राजामौली निर्देशित पीरियड फिल्म RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने RRR को नॉमिनेट किया है। फिल्म को 2 कैटेगरी बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले फिल्म को ऑस्कर में भी भेजने की डिमांड हुई थी, हालांकि उस अवार्ड फंक्शन में ऑफिशियल एंट्री बनने से ये फिल्म पीछे रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस को GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है?
तो स्पाइस जेट एयरलाइंस को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पाइस जेट को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। एयरलाइंस ने कहा कि यह अवार्ड सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस में उनके टॉप परफॉर्मर होने और ग्राउंड सेफ्टी उल्लंघनों में बहुत ज़्यादा कमी लाने के चलते दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना 12 दिसंबर 2022 से लेकर आज 18 दिसंबर 2022 तक वीकली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।